من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद करीम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो साथी जो आपके साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफरों पर बड़े ही सख्त हैं और आपस में बड़े ही रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कभी आप नबी के सहाबा को सजदे में देखोगे, कभी रुकू में देखोगे और अल्लाह का फजल तलाश कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ामंदी के मुतलाशी हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, सजदे कर कर के उनकी पेशानियों पर निशानात पड़ चुके हैं। ज़ालिक मसलुहुम फित्तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, ये मिसाल उनकी तौरात में है और इंजील में एक और मिसाल दी है। कज़रइन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, खेती के साथ मिसाल दी है नबी के सहाबा को। खेती शुरू में कमज़ोर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है, ताकतवर होती है, ज़िम्मेदार को अच्छी लगती है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक ने ईमान वालों से एक वादा किया है और जिन्होंने नेक आमाल किए, अल्लाह ने ये वादा किया है कि मेरी बख्शिश उनके लिए है और क़यामत के दिन उन्हें अजर अज़ीम नसीब होगा। बरादराने मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, उस मालिक की बड़ी करम नवाजी है जिस रब ने मुसलमान बनाया, मुसलमानों के घर पैदा फरमाया। इस नेमत पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उस कदर ही कम है। पिछले जुमा में, चूँकि पिछला जुमा मोहतरम हाफिज़ बिलाल साहब साकिब ने पढ़ाया, उससे जो पिछला जुमा था उसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, उनकी शान के बारे में, उनके मर्तबा के बारे में और ख़ास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ उनका क्या दर्जा था। सब सहाबा किराम उनसे मोहब्बत और उनसे अकीदत ऐन ईमान की अलामत है। सहाबा में से कोई किसी एक सहाबी की भी गुस्ताखी करता है, पूरे सहाबा में से किसी एक की भी गुस्ताखी करता है या नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है
या अपने दिल में अदावत और दुश्मनी रखता है, वो दिल किसी यहूदी का तो हो सकता है, वो दिल ईसाई का तो हो सकता है, बेदीन और गैर मुस्लिम का हो सकता है, वो दिल मुसलमान का नहीं हो सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने ये सर्टिफिकेट दे दिए, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं नबी के सहाबा पर राजी और वो मुझ पर राजी हैं। अब जिनको अल्लाह की रजामंदी के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, दुनिया में ही हमें तो दुआ करो अल्लाह पाक जन्नत में देंगे कि आज मैं राजी हो गया, कभी नाराज नहीं हूँगा। हमें तो जन्नत में यह सर्टिफिकेट मिलेगा अल्लाह की रजामंदी का। सहाबा का क्या कहना, मदीने की गलियों में चलते हैं और ये सर्टिफिकेट लेकर चलते हैं। हर एक सहाबी की अलग अलग फजीलत है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जरूरी बातें करनी, उनकी शहादत के भी हवाले से, फजाइल के भी हवाले से, उनकी फजीलत के लिए इतना ही काफी है। फरमाया जिस गली से हजरत उमर गुजर जाते हैं वो गली शैतान छोड़ देता है, उस रास्ते को छोड़ देता है। सुभान अल्लाह। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में ये चीज भी शामिल है कि इनको मुहद्दिस कहा जाता है। एक होता है मुहद्दिस और एक है मुहद्दिस। अरबी में जेर जबर से माना बदल जाता है। मुहद्दिस उसे कहा जाता है जिसने मेहनत की है, अपनी जिंदगियां, अपनी सारी जिंदगी सर्फ कर दी हदीस की खिदमत करते हुए, जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम नसाई हैं, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, ये मुहद्दिसीन थे जिन्होंने मुकम्मल अपनी जिंदगियां दीन के लिए, नबी सोने की हदीस की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। और एक होता है मुहद्दिस जबर के साथ। मुहद्दिस उसे कहा जाता है कि एक बात दिल में आई है, वो दिल वाली बात नबी पाक को बताते, जिस तरह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, दिल में बात आई नबी पाक को बताते और वही जो दिल में बात आई है अल्लाह ताला वही बनाकर भेज देते थे। इसको कहा जाता है मुहद्दिस के अल्लाह की तरफ से इल्का हो, अल्लाह की तरफ से इल्का हो। मसलन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि आपकी बीवियां मोमनों की माएँ हैं, मोमनों की माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। वो बाहर निकलती हैं और लोग कुछ मुनाफिक भी होते हैं जिनके दिलों में खोट होता है। मैं ये चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है कि बाहर निकलें तो पर्दा करके निकलें। हर एक की नजर बराबर नहीं होती। ये मशवरा दिया असर के वक्त, मगरिब के बाद जिब्रील आ गए। सुभान अल्लाह। देखो ना, दिल में बात आई, मशवरा दिया, बिल्कुल मिन व अन, जो मशवरा दिया वही बनकर आ गया। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक, जरा लफ्जों पर गौर करना, व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सोने नबी आप ऐलान कर दें, सबसे पहले अपनी बीवियों को हुक्म दें
व बनातिक, फिर जो आपकी बेटियां हैं, सुने नबी की बेटियां हैं, 4 बेटियां थी। कुछ लोग कहते हैं जी एक ही बेटी थी हजरत फातिमा, बाकी बेटियों का इनकार किया जाता है। अगर एक होती तो बनात का लफ्ज तो जमा का सीगा है, एक हो तो उसको बिन्तुन कहा जाता है, और बनात ये जमा का सीगा है। वह बनात अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और जितने भी मोमनों की औरतें हैं सबको हुक्म दीजिए आइंदा के लिए निकलें तो पर्दा करके। इशा के टाइम सोने नबी ने फिर सहाबा को ये वही बताई। नेमतिल अंसार, सैयदा आयशा कहती थी क्या बात है, अंसार की औरतों के बारे में क्या बताएं। खामदों ने जाकर बताया कि पर्दे की आयात नाज़िल हो गई हैं, वो रात को सोई नहीं, दिए जलाकर, और इतनी फरावानी भी नहीं थी, कपड़ों के टुकड़े लेकर उनको जोड़कर एक बड़ी चादर बनाकर सुबह के वक्त निकली तो पर्दा करके निकली। हजरत आयशा ने बड़ी तारीफ की नेमतिल अंसार, अंसार की औरतों का तो क्या कहना, इतनी नेक औरतें। अब इसमें मशवरा किसने दिया था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और वही बनकर आ गई। इसी तरीके से मशवरा यह दिया कि अब जब हम तवाफ कर लेते हैं बैतुल्लाह शरीफ का, मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकतें पड़ी जाएं, ताकि शुक्राने के तौर पर अल्लाह तेरा शुक्र है कि बैतुल्लाह का तवाफ नसीब फरमाया। ये पहले 2 रकतें नहीं थी, सिर्फ तवाफ ही होता था। मेरा दिल चाहता है कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके मकाम इब्राहिम, वो जो पत्थर है उसके पीछे 2 रकतें पड़ी जाए। अल्लाहु अकबर, वही बनकर आ गई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हर हाजी के लिए हुक्म दे दिया कि मकाम इब्राहिम के पीछे 2 नफल पढ़ने। लेकिन उलमा ने यह फतवा दिया है कि अब तो इतना रश होता है, खासकर हज और रमजान शरीफ में, तो अगर मकाम इब्राहिम के पीछे हर बंदा 2 नफल पढ़े तो अदा ही नहीं हो सकते। तो फिर उलमा ने फतवा दिया है कि मस्जिद हराम में किसी जगह भी आप 2 नफल वो पढ़ सकते हैं। अगर जगह तो मिल जाए मकाम इब्राहिम के पीछे तो ठीक है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। असल बात तो यही है, लेकिन रश करने की या धक्के देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा रश हो तो आप किसी जगह में भी 2 नफल पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बदर के कैदियों के बारे में 70 कैदी थे। सहाबा से मशवरा लिया, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर से मशवरा लिया कि ये कैदी हैं, अब क्या करना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा दिया कि मुझसे पूछते हो ना, मेरा तो ये मशवरा है कि फिदिया लेकर, पैसे लेकर छोड़ दिया जाए कैदियों को, और फायदा ये होगा कि अब जब हम इनको छोड़ देंगे ऐन मुमकिन है कि अल्लाह इनको इस्लाम की नेमत दे दे और मुसलमान हो जाए, जन्नत के मालिक बन जाएं, और जो फिदिया मिलेगा उन पैसों से हम हथियार खरीद कर बैतुल माल में जमा कर देंगे, ये भी फायदा हो जाएगा। और वो जो बताया कि मुसलमान अगर हो गए तो जन्नत के मालिक बन जाएंगे, तो वो भी फायदा। मेरा ये मशवरा है कि छोड़ दिया जाए फिदिया लेकर। सैयदना उमर से पूछा, हाँ उमर आपका क्या मशवरा है? वो कहने लगे, अल्लाह के सोने नबी, मेरा मशवरा बिल्कुल अबू बकर सिद्दीक के मशवरा के उलट है, बिलअक्स है। वो कैसे? मेरा मशवरा ये है
कि अभी कुफर का जोर टूटा नहीं है, अभी कुफर का जोर नहीं खत्म हुआ। जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरे हवाले किए जाएं, जो सिद्दीक़ अकबर के रिश्तेदार हैं उनके हवाले किए जाएं। हमारे ही तो रिश्तेदार हैं, कल की बात है हम मक्के से आए हैं, तो जिस जिस सहाबी के रिश्तेदार हैं उनके हवाले किए जाए और तलवार पकड़ाई जाए, वो अपने हाथ से ज़बह करें। हम अल्लाह ताला को बताना चाहते हैं हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है तो सोने नबी की मोहब्बत है, मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत है, मोहब्बत है तो इस्लाम की मोहब्बत है। रिश्तेदारों की मोहब्बत हमारे ऊपर गालिब नहीं है। अब नबी पाक को इख्तियार था, भाई मशवरा देने वाला तो मशवरा दे देता है। अब सोने नबी को इख्तियार है कि सिद्दीक़ अकबर का मशवरा लें या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा ले लें। खैर नबी पाक को ना सिद्दीक़ अकबर का मशवरा पसंद आया। आप भी तो बशरी हैं। कैदियों को कहा ठीक है फिदिया देकर इनको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ते गए। जिनके पास पैसे नहीं है ना, जो पढ़े लिखे थे, उनको कहा कि ऐसा करो 10-10 आदमियों को आप लिखना सिखाएं, पढ़ना और लिखना। जब अच्छी तरह लिखना आ जाएगा तो ये फिदिया ही होगा। 10-10 सहाबा को छोड़ दिया। अल्लाह की तरफ से आयात नाज़िल हुई और जबरदस्त उनमें डांट थी। लौला सबक किताब मिनल्लाह लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अलीम। अगर अल्लाह की तकदीर में ये ना लिखा होता कि मैंने माफ कर देना है, वरना तुमने जो फिदिया लिया है इसके बदले तुम्हें अज़ाब अलीम पहुंचता। क्यों फिदिया लिया है? अभी तो कुफर का जोर भी नहीं टूटा। अल्लाह अकबर। देखा नबी पाक भी रो रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी रो रहे हैं। हजरत उमर आए, कहने लगे सोने नबी आप क्यों रो रहे हैं? अब मुझे भी बताओ, मैं भी रो लूं। कहा उमर जो तूने मशवरा दिया था मेरे रब को वही मशवरा पसंद था। सुभान अल्लाह। उमर क्या बात है आपकी, हैं? उमर जो तूने मशवरा दिया था ना वो मेरे रब को पसंद था। बहरहाल अल्लाह ने डांट सख्त अजाब की दी है और अल्लाह ने माफ भी कर दिया है। तकदीर में लिखा हुआ था कि ये गलती मैंने माफ कर देनी, अल्लाह ने माफ कर दी। लेकिन साबित ये हुआ कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो मशवरा देते थे वही अल्लाह को पसंद होता था। इसको कहते हैं मुहद्दिस। सुभान अल्लाह। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस तरह हुई, जो कि टाइम भी थोड़ा है। फजर की नमाज, ये जो मैं शहादत बयान कर रहा हूँ सही बुखारी के अंदर मौजूद है। जब सही बुखारी का नाम आए आप इमाम बुखारी के लिए जरूर पढ़ा करें रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उस अजीम इंसान पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए जहां वो लेटे हुए हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं और आपकी आदत होती थी कि वो फौरन मुसल्ले पर खड़े नहीं होते थे, सफ़ों के अंदर चलते, सफ़े दुरुस्त कर लें, सीधे हो जाए, कोई आगे उसको पीछे करते, जो ज्यादा पीछे उसको आगे करते। इस्तवू रहमकुमुल्लाह रुस्सु सुफूफकुम वसुद्दुल खलल, जो खला है वो बंद करो, मिल जाओ, अच्छी तरह मिल मिलाकर फिर मुसल्ले पर आकर जमात करवाते थे। इसी तरह आए, सफ़ें दुरुस्त करवाई, फजर की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए। अक्सर आप सूरत यूसुफ पढ़ते थे, सूरत नहल भी पढ़ लेते थे और भी सूरतें पढ़ते थे। सूरत यूसुफ शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। अचानक आवाज बदल गई। अबू लोलो, ये मजूसी है, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु का गुलाम था।
तो ये आया है, इसने नमाज के अंदर ही सफ़ों को चीरते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर के साथ, और खंजर भी दो धारी था। छुरी तो एक तरफ से तेज होती है ना, वो खंजर दोनों तरफ से तेज था। दो तीन खंजर मार कर फिर जल्दी पीछे दौड़ा। सहाबा भी पीछे जो देख रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक 13 सहाबी जख्मी हुए। वो ऐसे ही करता गया, क्योंकि दोनों तरफ वो तेज था खंजर, जिनमें से 6 सहाबा कराम शहीद भी हुए। आखिरकार एक सहाबी ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। अब जब कपड़ा डाला तो उसको पता चल गया कि मुझे ये पकड़ लेंगे। उसने अपने आप को खंजर मार कर ना, उस मजूसी खबीस ने अपने आप को खंजर मार कर खत्म कर लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी से अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे किया। उन्होंने मुख्तसर नमाज पढ़ाई। आवाज बदल गई। सहाबा किराम परेशान कि हजरत उमर की आवाज नहीं है। जो करीब थे उनको तो पता चल गया, लेकिन जो थोड़े से दूर थे उनको नहीं पता चला कि आवाज क्यों बदल गई। मुख्तसर नमाज पढ़ाकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया। सबसे पहले पूछा कि पता करो मेरा कातिल, खंजर मारने वाला कौन है। पता करके बताया। कहा कि मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम अबू लोलो है। कहने लगे शुक्र है कि मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं हो रही, कि किसी मुसलमान ने नहीं मारा। इसके बाद उठाकर घर में ले गए। दूध पिलाते हैं, मुंह से पिलाते हैं, पेट से निकल जाता है। सत्तू पिलाते हैं, यही चीजें उस वक्त थी। सत्तू पिलाते हैं, मुंह से पिलाते हैं, पेट से निकल जाता है। कुछ कहने वाले कह रहे हैं कि नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच जाएंगे, अल्लाह पाक बचा लेंगे। कुछ कहने वाले कह रहे थे कि नहीं, जब अंदर कोई चीज जा ही नहीं रही, ग़िज़ा ही नहीं खा रहे, तो कुछ कहने वाले कह रहे हैं कि नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। इसी हालत में एक शख्स आया। उसने आकर तारीफ की कि ऐ उमर, आप बड़े खुश नसीब हैं। सोने नबी ने दुआ करके लिया है कि अमर बिन हिशाम अबू जहल को या अल्लाह इस्लाम नसीब कर दे, या उमर बिन खत्ताब को जो तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है वो भेज दे। इससे पता चला कि अल्लाह ने भेजा इस्लाम के लिए, अल्लाह के यहाँ तो ज्यादा महबूब था, क्योंकि नबी पाक की दुआ थी जो ज्यादा महबूब है, तो जो ज्यादा महबूब था वो आगे मुसलमान हो गया। फिर आप वो हैं कि जिस गली से गुजर जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है। फिर आप खलीफा बने, आपने हक और सच किया, अदल के साथ, अदालत के साथ आपने खिलाफत की, किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं की। वैसे हजरत उमर चाहते नहीं थे कि मेरी कोई तारीफ करे। कहने लगे मैं तो यही चाहता हूँ कि बराबर ही काम हो जाए, कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ही ना ले, शायद मैं इंसाफ ना कर सका। इसके बाद फिर वो ना ये तारीफी कलिमात कहकर वो शख्स जा रहा है। मेरी तरफ देखें, थोड़ी दूर चला तो उसको वापस बुलाया, उसी शख्स को जो तारीफें कर रहा था। फरमाने लगे जब वो वापस आया, इरफा इजारा का, अल्लाह के बंदे तेरी चादर टखनों से नीचे है, इसको ऊपर कर ले। आप जरा गौर करें, जख्मों से चूर हैं, जख्मों से चूर हैं, लेकिन अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर फिर भी जारी है। कहा इरफा इजारक, अपनी चादर को उठा ले, ये छोटा गुनाह नहीं, अल्लाह नजरे रहमत से देखेंगे नहीं। कितनी दफा मैंने समझाया है कि भाइयों हर वक्त आप चादर शलवार पैंट टखनों से ऊपर रखें। क़यामत के दिन अल्लाह नजरे रहमत से नहीं देखेंगे। जब अल्लाह पाक नजरे रहमत से ही नहीं देखेंगे क्या फायदा हुआ।
अब जब हम किसी से नाराज हो जाएं, हम कहते हैं यार चेहरा गायब कर ले, मैं तेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहता। अल्लाह ने कह दिया मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, कि हमारे पल्ले क्या क्या। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नमाज के टाइम चादर शोर ऊपर कर लेते हैं, पैंट है ऊपर कर लेते हैं, नमाज से फारग होकर जब बाजार में जाते हैं तो नीचे का, मैं खुद देखा मैंने, नीचे कर लेते हैं। भाइयों ये मामूली गुनाह नहीं है, मैंने हदीस आप तक पहुंचा दी है, ये मामूली गुनाह नहीं है। हर वक्त मस्जिद में है फिर भी, बाजार में है फिर भी, अपने घर में है फिर भी, दफ्तर में है फिर भी आपकी चादर शराटा टखनों से ऊपर होनी चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख लो, कहने लगे चादर उठा लो ऊपर, उन्होंने ऐसे कर लिया, कहा बस जाओ। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बेटे को बुलाया, कहा बेटा बिल्कुल मैं हदीस शरीफ का तर्जमा कर रहा हूं, ऐसे ही समझो कि मेरे सामने बुखारी शरीफ खुली है और मैं तर्जमा करके आपको बता रहा हूं। बेटा जाओ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास जाओ और जाकर कहना मुझे उमर ने भेजा है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, आज मैं अमीरुल मोमिनीन तो नहीं हूं, चार पाई पर पड़ा हूं। कहना उमर ने भेजा है मेरे अब्बू ने। उनसे जाकर कहना कि अगर इजाजत हो तो मैं प्यारे नबी के साथ दफन हो जाऊं, इजाजत हो, अगर ना इजाजत हो तो ठीक है मैं आम कब्रिस्तान में दफन हो जाऊंगा। जाओ बेटा इजाजत लेकर आओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाकर दरवाजा खटखटाया, सलाम कहा, अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। देखा हजरत आयशा रो ज़ारो कतार रो रही है। कहा मेरे वालिद ने भेजा है, इजाजत हो तो प्यारे नबी के साथ दफन हो जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन आज मैं तरजीह देती हूँ कि मेरी तरफ से इजाजत है, मैं दिल से कह रही हूँ इजाजत है, जाओ अपने अब्बू को कह देना कि मैंने इजाजत दे दी है, दिल से इजाजत दे दी है, कोई बात नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस जा रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दूर से देखा, फरमाया मुझे टेक लगाकर जरा उठाओ। लेटे हुए थे, टेक लगाकर उठाओ। सहाबा कराम ने ना जो साथी बैठे थे टेक लगाकर थोड़ा सा उठाकर टेक लगाकर बैठ गए। जब आए तो कहा बेटा सुनाओ। कहा अब्बा जान जिस चीज को आप पसंद फरमाते थे, जो आप पसंद फरमाते थे दफन होना, तो अम्मा जान ने इजाजत फुल इजाजत दे दी है कि आप दफन हो सकते हैं। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी दिली चाहत थी दुनिया में भी इकट्ठे रहे, दुनिया में भी नबी पाक जा रहे हैं, अबू बकर उमर जा रहे हैं, नबी पाक ओद पहाड़ पर खड़े हैं, उमर अबू बकर साथ हैं। अक्सर जगह पर जिक्र है क़यामत के दिन भी उठेंगे, एक हाथ में अबू बकर होगा, दूसरे में उमर, ऐसे ही उठकर जन्नतुल बकी की तरफ जाएंगे। कहा इजाजत मिल गई है। कहा बेटा मेरी बात सुनना, बात यह है कि जब मैं फौत हो जाऊं मुझे गुस्ल दे दो, कफन दे देना। जब कफन में मकफून हो जाऊं, कफन मुझे दे दिया जाए तो दोबारा इजाजत ले लेना दफन से पहले, दोबारा इजाजत ले लेना दफन से पहले। अम्मा जान से दोबारा कहना इजाजत हो तो। कहा जी ठीक है। फिर इसके बाद अंसार को बुलाया, मुहाजिरीन को बुलाया, कहा कि लोगों ये अंसार मेरे नबी को बड़े प्यारे थे,
अंसार का ख्याल करना, जुल्म ना करना। इसके बाद कहा कि 6 आदमी बैठकर खिलाफत का फैसला कर ले, उनमें से जो मुनासिब मशवरे से, मुशावरत से जिसको खलीफा बनाना चाहे बना ले। और फिर बाद में मुशावरत हुई, आखिर में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ही खलीफा बने। ये थे सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ने जब जन्नत देखी, जन्नत में हजरत उमर का महल देखा, एक हूर उसमें वुजू कर रही है। कहा मेरा दिल चाहा कि मैं उमर का महल अंदर जाकर देखूं, लेकिन उसकी बीवी हूर जो उसको मिलनी थी वुजू कर रही है। मुझे गैरत याद आई कि उमर गैरत वाला है कि परेशानी ना हो जाए कि मैं उसके घर में दाखिल हो जाऊं। जाकर हजरत उमर को बताया, कहा उमर तेरा महल अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है, उसमें हूर भी थी, मेरा दिल चाहा कि मैं दाखिल हूँ। आपकी गैरत याद आ गई। कहा अल्लाह के नबी भला मैं आप पर गैरत कर सकता हूँ, आप तो हमारे वालिद हैं, दाखिल हो जाना था। क्या शान उमर की, आंखों से नबी पाक ने महल देखा, इससे बड़ी शान हो सकती। दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे मौत देना शहादत की, और देना भी सोने नबी के शहर में। अल्लाहुम्मा जअल मौती फी बलद रसूलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। अल्लाह शहादत की मौत देना और मेरे सोने नबी के शहर में देना। लोग हैरान होते थे, यार तेरी क्या दुआ है, शहादतें तो मैदानों में मिलती हैं, लड़ाइयों कारजार मैदान काफरों से लड़ते हुए मदीना भी हो, फिर शहादत भी हो। देख लो दुआ कबूल हुई कि नहीं। शहादत भी मिल गई और प्यारे नबी के शहर में मिली, और नबी पाक के साथ दफन होना भी नसीब हो गया। और क़यामत के दिन इकट्ठे ही उठेंगे, मैदान माशर की तरफ जाएंगे। हमारी दिली दुआ है कि या अल्लाह जितने भी प्यारे नबी के सहाबा किराम हैं, तू गवाह हो जा। गवाह बनाकर कहते हैं अल्लाह, हम तुझे गवाह बनाकर कहते हैं, जितने भी प्यारे नबी के सहाबा हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब के समेत सबसे हम दिल से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह कल क़यामत के दिन इन लोगों का साथ नसीब। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।